अपमान सहकर अलग होना, रिश्तों को तोड़ना, यह काम तो कोई भी कर सकता है, लेकिन अपमान सहकर भी रिश्ते का दामन थामे एवं रिश्ते को बनाए रखना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे का अपमान कभी तीसरे के सामने नहीं करना चाहिए, न ही दूसरे के सामने एक दूसरे का मजाक उड़ाना चाहिए। अपमान करना किसी के स्वभाव में हो सकता है, पर सम्मान करना हमारे संस्कार में होना चाहिए। समय जब पलटता है तब सब पलट कर रख देता है, इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो, खराब समय में थोड़ा सब्र करो। बातों को भूलने का आना चाहिए, याद रखने की आदत बड़ी बेचैन कर देती है। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं, क्योंकि इस्तेमाल किया हुआ चीज ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। सरल व्यक्ति के साथ किया गया छल आपकी बर्बादी के सभी द्वार खोल देता है, चाहे आप कितने भी बड़े शतरंज के खिलाड़ी क्यों न हो। सम्मान के लिए संघर्ष करें पर अधर्म का साथ ना दे, अधिकार के लिए अवश्य लड़े, किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते। संसार में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। किसी को इतना परेशान मत करो कि वो आपसे बात करना ही छोड़ दे, और जब आपको उसकी जरूरत पड़े वो आपसे संबंध ही तोड़ दे। जो सब्र के साथ इंतजार करना जानते हैं, उनके पास हर चीज किसी न किसी तरीके से पहुंच जाती है। झुकने का अर्थ यह कभी नहीं होता कि आपने सम्मान खो दिया, बल्कि हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए झुकना ही पड़ता है। जिद से हासिल हुई चीज कभी खुशी नहीं देती। जिंदगी की हर ठोकर हमें ये एहसास दिलाती है कि रब के सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। मित्रों, परेशानी और मुश्किलों से कभी मत घबराएं, बल्कि डटकर सामना करें, क्योंकि परेशानी से जो अनुभव और जो सीख मिलती है वो सीख दुनिया का कोई भी स्कूल नहीं दे सकता। खुद का साथ दो, तुमसे अच्छा तुम्हारा कोई साथी नहीं। कोई भी काम अगर बड़ी या मुश्किल भरा हो तो लोग अक्सर शुरुआत करने से डर जाते हैं। हर बड़ी यात्रा एक छोटे से कदम से शुरू होती है। सफल लोग रास्ते बदलते हैं, मंजिल नहीं, जबकि असफल लोग एक ही रास्ते में कई मंजिलें बदल लेते हैं। मैंने सीमेंट से सीखा है कि जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा अगर खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई नहीं याद रखता है, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जैसा कि आप 100 अच्छे काम किए होंगे, लेकिन एक गलत काम कर दिए तो आपकी 100 अच्छे काम को कोई नहीं याद रखेगा, लेकिन एक गलत काम को सभी याद रखेंगे, और यही इंसान की खासियत है। मित्रों, खुश रहने का एक सीधा सा मंत्र है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है। इससे आप जितना दूर रहेंगे अपने मन की शांति के, उतना नजदीक रहेंगे। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े वहां बुरे बन जाना ही ठीक है। जहां आपका होना न होना बराबर हो जाए वहां आपका न होना ही बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी चीज को शुरू करने के लिए कभी कोई सही समय नहीं होता। मनुष्य जब कोई चीज शुरू करता है वही उसके लिए सही समय होता है। जो मनुष्य सही समय के इंतजार में रहता है उसके लिए सही समय कभी नहीं आता, और वह कभी भी अपने काम को शुरू नहीं कर पाता। ऐसे मनुष्य जीवन भर सही समय का इंतजार करते ही रह जाते हैं और कभी सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। जो कल करे सो आज करें, जो आज करे सो अब करें। क्षण में प्रलय हो तो है तो करोगे कब। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जब मन स्थिर न हो तो एकांत में प्रभु का स्मरण कीजिए। मन चंचल है, भटकेगा जरूर, मगर एक वक्त बाद स्थिर हो जाएगा। मित्रों, कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो।
धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ को 100 घंटे से भी सींचते रहे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। जो मिल रहा है तुम्हें वही तुम्हारे लिए बेहतर है, ये तुम नहीं जानते पर देने वाला बखूबी जानता है। पत्थर सदैव हथौड़े की अंतिम चोट से टूटता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि पहले की सभी चोटें बेकार गई। ध्यान रखे, सफलता निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। मित्रों, जिंदगी की लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। लोग साथ कम, ज्ञान ज्यादा देते हैं। मित्रों, जो मिल गया उसका गर्व ना करें और जो नहीं मिला उसकी वजह से दुखी होने से बचें। जो लोग हमसे आगे हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर हम उनकी बराबरी तक ना पहुंच सके तो निराश नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, हमसे पीछे भी बहुत से लोग हैं। जीवन में सफलता और असफलता के बीच संतुलन बनाए रखें। ऐसी मेहनत न करें जिससे किसी बुरे व्यक्ति को लाभ मिलता है। इस संबंध में ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति को भी हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कृष्ण ने बचपन में ही ये सीख दे दी है कि हमें अपनी ईमानदारी और परिश्रम से कमाई गई धन संपत्ति दुष्ट लोगों को नहीं देनी चाहिए। हम ऐसी मेहनत न करें जिससे किसी बुरे व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसा करने से बुरे लोगों की ताकत बढ़ती है। इसलिए ईमानदारी और मेहनती व्यक्ति को भी सतर्क रहना चाहिए। रिश्ता वो नहीं जिसे दुनिया को दिखाया जाए, सच्चा रिश्ता वो है जिसे दिल से निभाया जाए। अगर किसी रिश्ते में कभी लड़ाई न हो तो समझ लेना चाहिए कि रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा तो कभी गूंगा होना पड़ता है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखें, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। रिश्ते ऐसे बनाओ कि जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम और नजरिया ज्यादा हो। मित्रों, किसी भी रिश्ते को तोड़ने से पहले एक बार अपने आप से पूछ जरूर लीजिएगा कि आज तक उस रिश्ते को निभा क्यों रहे थे। क्योंकि कोई भी काम गलत करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता, लेकिन सही करने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। कृष्ण कहते हैं, क्रोध नरक का द्वार है। चाहे कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखना चाहिए। जीवन में चाहे जो भी हो, क्रोध करने से हमेशा बचे, क्योंकि क्रोध करने से मनुष्य का सोचने समझने की क्षमता नष्ट हो जाता है और क्रोध में इंसान सही फैसले नहीं ले पाता और स्वयं को और परेशानी में डाल लेता है। मित्रों, मौन और मुस्कान दो शक्तिशाली हथियार होते हैं। मुस्कान से कई समस्याओं को हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरा पहचान सके। इस संसार में कोई भी व्यक्ति महान बनकर पैदा नहीं होता है, उसके कर्म ही उसे महान बनाते हैं। मित्रों, यह मत सोचो कि आपके सपने क्यों पूरे नहीं होते। हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरे नहीं होते। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। आप कोई भी हो, संसार में आए हैं तो संघर्ष हमेशा रहेगा। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया सत्य के लिए। हालात के अनुरूप उन्होंने अपने आप को भी बदल लिया और जीत हासिल किए। कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उसके सामने डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही परेशानियों से जीत सकते हैं। सोच अच्छी रखो तो लोग अपने आप अच्छे लगेंगे। नियत अच्छी रखो तो काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। मित्रों, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखकर अपने आभार प्रकट करें। राधे राधे।